नमस्कार। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिन है, यानी नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करती है। माता को सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माता ने अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को हम कुष्मांडा नाम से जानते हैं। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इस तहाशे से ब्रह्मांड की रचना की थी। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माता को अष्टभुजा से हम जानते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चतुर्थ दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम प्रद की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम माता की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान देदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ हमें आयु, यश, बल और अच्छे स्वास्थ्य की प्रदान करती है। आप इस दिन के दौरान माँ कुष्मांडा देवी के मंत्र को जरूर सुनें। जितनी बार हो सके उतनी बार आप यह मंत्र जरूर पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम माता की कथा सुनने के बाद माता का आशीर्वाद लेकर शिशु के साथ गर्भ संवाद प्रारंभ करें। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। मेरे अति प्रिय बाल स्वरूप देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा हमें प्रदान करती है। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, माता कुष्मांडा की मुस्कान हमारे जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। बेटा, तुम्हारे जीवन में
कठिन परिस्थिति आने पर माता के गुणों को अपनाकर अपनी मंदी हल्की हंसी से उस कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और हर दुख और कष्टों का सामना धीरजता से करके उसमें सदैव के लिए सफलता प्राप्त करना मेरे बच्चे। हे मेरे अति प्रिय लाडली माता को सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। तुम्हें भी अपनी तेजस्विता के बल पर अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करना है बेटा। इससे ही अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है मेरे बच्चे। बेटा अब माता को प्रणाम करो। हे माँ कुष्मांडा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, एक गर्भस्थ शिशु की माता आपसे अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, जिसे माँ आप सुनना और मेरे शिशु की रक्षा करना। हे माँ, मेरे शिशु का हर एक कार्य सफलतापूर्वक धीरजता के साथ शांति से पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना। मेरे शिशु का जीवन सदैव शांतिमय एवं आनंदमय बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ। हे माँ कुष्मांडा, आप तो हमारे जीवन में सभी कष्टों, बाधाओं, भय और हर परेशानियों को दूर करते हैं। तो हे माँ कुष्मांडा, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर बनाए रखना। हे माँ, अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि आपके जैसे सभी देवी गुण मेरे शिशु में प्रवेश करें। आपके जैसे सभी गुणों को याद करके मेरा शिशु अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, वो सदैव के लिए प्रयास करता रहे और वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को मैं भी देती रहूं। ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना माँ। हे सर्वत्र विराजमान, दुखों को दूर करने वाली माँ, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुखों को हरना। मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। मेरे शिशु को यश, आयु, बल, आरोग्य सूर्य के समान तेजस्वी बनाकर मेरे शिशु को इस दुनिया में लाना माँ। और मेरा शिशु इस दुनिया में आने के बाद अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, देश और दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाए और हर जगह अपनी तेजस्विता के तेज को फैलाकर सदैव के लिए विजय प्राप्त कर सके माँ, प्राप्त कर सके। ऐसी आपके चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रही हूँ, जिसे स्वीकारना माँ, स्वीकारना। जय माता दी।